घर और किचन के ऐसे छोटे छोटे काम हम करते हैं जिन्हें हमें पता नहीं होते, हम अपने काम करते रहते हैं और उन कामों से हमारे घर में लड़ाई झगड़े, बच्चे बीमार रहते हैं, पति पत्नी में टकरार होती है और हमारे घर में ये सारी चीजें चलती रहती है। तो नानी दादी रसोई में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलते हैं, पहला टिप्स देख लेते हैं। जो हमारे घर में लड़ाई झगड़े अक्सर होते रहते हैं, हम क्या करते हैं, जो हमारी मिर्ची आती है मार्केट से लेकर के आते हैं, इस तरीके से बहुत सारी सब्जियां एक साथ लेकर के आ जाते हैं। जैसे कि दोस्तों मिर्ची ली और मिर्ची के साथ हमने नींबू डला के लेके आ गए, हमने नींबू लेके आए और एक साथ हमने अपने बास्केट मिर्चों के साथ रख दिया। तो दोस्तों इससे क्या होता है जी, हमारी मिर्ची और नींबू एक साथ कभी भी नहीं रखना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में लड़ाई झगड़े, पति पत्नी में टकरार होती है, आए दिन किसी दूसरे से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो दोस्तों ये भूल कर भी गलती ना करें। ये हमारी नींबू मिर्ची होती है जो हम नज़र मतलब बचाने के लिए होती है, जैसे कहीं हम अपने दरवाजे के लिए टांगते हैं, वो हमारे लिए शुभ है, मगर हम एक साथ रखते हैं, इससे हमारे घर में लड़ाई झगड़े टकरार होते रहते हैं। तो दोस्तों ऐसी गलती कभी भी मत करें। हमारे जो नींबू मिर्ची है इन्हें हम अलग अलग बास्केट में रखें, इसके बाद हम अपने फ्रिज में रखें, कहीं भी रखें, इससे हमारा कोई लेन देन नहीं है, मगर हमें इन्हें एक साथ कभी भी भूल करके नहीं रखना चाहिए। इससे कि हमारे घर में वही रोज के झगड़े, वही रोज की टकरार होती रहेगी। जी दोस्तों हम कोई बना के नहीं करते, ये शास्त्रों में लिखा है, कथा भागवतों में लिखा है, बड़े बड़े लोग जो पंडित लोग हैं वो लोग बताते हैं। तो अगला टिप्स देख लेते हैं दोस्तों, जो तवा के जो कुछ ऐसी टिप्स है जो हम लोग रोज गलतियां करते हैं। सबसे पहले तवा को हमें पलट करके नहीं रखना चाहिए। तवे को हम अपने जितना साफ रखेंगे उतने हमारे जिंदगी में तरक्की होगी, उतनी हमारी आगे चमक होगी। जैसे हम अपने तवे को साफ रखेंगे, जैसे हमारी जिंदगी में तरक्की आती रहेगी। तो इस तरीके से हम अपने तवे को हमेशा साफ करके चमका के रखें, रोज हम अपने तवे को धुल करके रखें। और एक बात और दूसरी कि जो हम अपने तवे को हमेशा छुपा करके रखें, हमें कहीं जगह नहीं तो हम अपने गैस के नीचे इसको छुपा के जरूर रखें, जिससे कि हमारे घर की नज़र इस तवे में पड़ती है तो हमारे घर में नज़र लग जाती है। जब हम इसे यूज करते हैं या फिर हम धुल ले या फिर कोई गीले कपड़े से पोंछ करके इसे हम यूज कर सकते हैं। वैसे हम रोज शाम को इसको धुल कर रखते हैं। इस तरीके से अगर हमें कहीं रखने छुपाने की जगह नहीं, अगर हम टांगते हैं तो इस तरीके से कपड़े को ढक करके रखेंगे, इससे कि हमारी दूसरों की नज़र इस तवे में नहीं पड़ेगी, वो नज़र हम लोगों को हमारे घर में नहीं लगेगी। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें, तो इन्हें ध्यान करके रखा। अगला टिप्स देख लेते हैं घड़े को लेकर। घड़े में हम गिलास रखते हैं, गिलास को इस तरीके से हम खुला करके रख देते हैं, जिससे कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े भी होते हैं, वो डायरेक्ट इस तरीके से पानी पी लेते हैं, जिससे कि इसमें मच्छी है, कुछ मच्छर है, उसमें जो इनका कीटाणु है उसमें आ जाते हैं और हमारे बड़े और बूढ़े बच्चे पानी पी लेते हैं, जिससे कि हमारे बच्चे बीमार पड़ जाते। जबकि हम अपना घड़े के ऊपर गिलास रखें तो इस तरीके से पलट कर रखें, जिससे कि हमारा बचाव हो जाएगी, कीड़े मकोड़े कोई भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें हम ध्यान रखें। अगला टिप्स देख लेते हैं दोस्तों, घड़े को हर घर में घड़ा होता है, किचन में या फिर अपने घर में कहीं भी, इस तरीके से घड़े में पानी इतना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। इससे हमारे जो पितृ दोष होते हैं वो रूठ जाते हैं हमारे घर में, वही दरिद्रा, वही टकरार, पति पत्नी में, घर में कलेश हो जाता है। घड़े को हमेशा हम भर करके रखेंगे, जैसे हम अपने घड़े को भर करके रखेंगे, जैसे हमारे घर के देवता पितृ लोग खुश रहेंगे, हमारे घर में खुशियां रहेंगी। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने घड़े को हमेशा भर करके रखें। हो सके तो हम अपने घड़े को कपड़ा पिधा के रखें, क्योंकि आज मैंने घड़ा कब भरा था तो हमने इसका कपड़ा भी धुल दिया है। तो दोस्तों देखा होगा हमने कई वीडियो बनाए, हमेशा हम अपने घड़े को कपड़े पिधा के रखते, भूल कर भी इतना पानी नहीं रखना चाहिए। तुरंत हम अपने घड़े को आधे से नीचे नहीं होने देंगे, घड़े को तुरंत भरेगी। इससे हमारे घर के जो पितृ जो देवता लोग होते हैं वो खुश रहेंगे, तो हमारे घर में खुशियां बनी रहेंगी। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं मगर बहुत
ध्यान देने एक बात है, कुछ लोगों को पता होती, कुछ लोगों को नहीं। तो अगला टिप्स देख लेते हैं दोस्तों, क्या होता है झाड़ू। झाड़ू एक हमारी लक्ष्मी माता होती है, तो इसको भी हमें अपनी इतनी साफ सुथरी रखनी चाहिए। हो सके तो हमें इसे 2 झाड़ू रखना चाहिए, एक हमारी किचन की एक्स्ट्रा होना चाहिए, एक हमारी बाहर की। हो सके तो, नहीं है तो इसे हफ्ते में 2 बार जरूर धुले, जिससे कि हमारे घर की जो दरिद्रता है, इसमें कीटाणु होते हैं, जॉन्स होते हैं, वो सारे मर जाएंगे। अगर यही हम बिना धुले अपने किचन में ले जाते हैं, जिससे कि हमारी लक्ष्मी माँ रूठ जाती है। तो हो सके 2 झाड़ू जरूर होना चाहिए, एक किचन की, एक बाहर की। अगर नहीं है तो हफ्ते में हमें इसे 2 बार जरूर धोना चाहिए। और दूसरा दोस्तों, इस तरीके से हमें झाड़ू को खड़ी होकर दीवार में कभी नहीं रखना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो दोस्तों हमेशा इसे हमें छुपा कर रखना चाहिए। अगला टिप, खाना बनाते ही तुरंत हम गैस को अपने क्लीन करने लगते हैं, गरम गैस में हम पानी डालकर साफ करने लगते हैं। जो हमारे घर के सदस्य लोग होते हैं, बड़े लोग, मुखिया लोग होते हैं, उन्हें वैसी भी गुस्सा तेज आती है। तो ये गलती भूल के भी मत करें कि तुरंत हम अपने गैस को कभी भी साफ ना करें, 10 से 15 मिनट इसे रेस्ट लेने दें। तो ये गलती कभी भी मत करना। अब अगला टिप्स देख लेते हैं, जो तिजोरी होती है जिसमें हम अपना गहना सामान, पैसे, सारा सामान रखते हैं, उधर को हम कभी पैर करके नहीं सोए। हमेशा इस तरफ को हमारा शीश होना चाहिए, जिससे कि हमारी लक्ष्मी माँ रूठ जाती है। कभी भी भूल के ये गलती मत करें। ये छोटी छोटी घर के किचन के काम करने से हमारी ये सारी दिक्कतें आती हैं, हमें लोगों को पता नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पता नहीं होती है। अगला टिप्स देख लेते हैं, शाम को हम बर्तन धुल कर रख देते हैं, सवेरे उन्हें बिना धुले हम यूज कर देते हैं, जिससे कीड़े मकोड़े फिर जाते हैं, वही हमारी गंदगी पेट में चली जाती है, जिससे हमारी बीमारियां पैदा होने लगी। थोड़ा ही पानी डाल करके क्यों ना इन्हें हम साफ कर ले, इसके बाद हम इस्तेमाल करें। तो दोस्तों अगला टिप्स देख लेते हैं, सुबह उठते ही नहीं, हम जब चाय पीते हैं तब हम 1 गिलास पानी गर्म करके जरूर पिए। जो हमारे पेट में, जो हम तला हुआ खाना खाते हैं, वो जो हमारे पेट में थोड़ा बहुत चिपका हुआ है, तिलौचा तेल है, जो वो निकल जाएगा। सारी बीमारी हमारे पेट से होती हैं। तो दोस्तों क्यों ना हम सवेरे उठ करके 1 गिलास थोड़ा सा नमक डाल के पानी पिएंगे, जिससे हमारा पेट साफ रहेगा, सारी बीमारियां दूर रहेंगी, हम भी स्वस्थ रहेंगे। अगला टिप्स देख लेते हैं दोस्तों, जो हमारे तिवाई बेलन होता है, इससे भी बहुत कुछ ऐसी बातें जुड़ी हैं जो हमारे घर में दिक्कत आती है। तिवाई बेलन को कभी भी हम बाथरूम में लेकर के नहीं जाए। और दूसरा है, हम अगर तिवाई को एक साथ इस तरीके से रखेंगे, जिससे हमारे पति पत्नी में मेल जोल रहेगा, हमारे घर में खुशी रहेगा। कभी भी हम तिवाई बेलन को अलग अलग नहीं रखें। ऐसे करेंगे तो हमारी वहां तक, तलाक तक ये बात पहुंच जाती है। तो दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें जरूर ध्यान करके। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलेंगे अगले नए वीडियो में, तब तक लिए दोस्तों राधे राधे। अगर हमारे नए हैं चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए।